help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal hope. Under the shadow of thy throne, still may we dwell secure. Sufficient is thine arm alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, for earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. 1,000 ages in thy sight are like an evening dawn, short as the watch that ends the light before the rising sun. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal hope. यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 26 और 27 पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको संक्षिप्त में परिचय दे दूं जो बताता है जिसे आज हम देखने वाले हैं। कुछ बातों को और भी शामिल करता है जिसके विषय हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों में। हमने नई सीरीज शुरू की है जिसका शीर्षक हमने रखा है कि हम कौन हैं और हमारा क्या अधिकार है। यह ऐसी शिक्षा है, इसमें अलग पहलू भी शामिल है कि छुटकारे ने हमारे लिए क्या किया, इसने हमें क्या बनाया है, आज हम क्या है यीशु मसीह के कारण, और हम कौन हैं मसीह के कारण और क्रूस से और पुनरुत्थान से। हमें कौन सा अधिकार दिया गया है, हम क्या हो सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं इन बातों के कारण। अब शुरुआत में ही हमने इस विषय में देखा कि कैसे हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हैं। परमेश्वर ने सच में संतान को जन्म दिया, सच में सृष्टि के समय में जब उसने मनुष्य को बनाया। हम छोटे ईश्वर के समान बनाए गए हैं, बाइबल कहती है। परमेश्वर स्वयं अपने लोगों को छोटे ईश्वर कहता है। इसमें कोई गलत बात नहीं यदि आप इस तरह से समझते हैं तो, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, परमेश्वर से आए हैं, परमेश्वर के समान होने के लिए कोई गलत नहीं कि छोटे ईश्वर कहलाए जाएं। और हमने इसके महत्व को देखा है और हम बता रहे हैं कि हम कौन हैं, कैसे पाप और पतन में जो खो गया था और कैसे छुटकारे के द्वारा फिर से वो प्राप्त हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने नई वाचा के बारे में बातें की हैं, कैसे नई वाचा हमें बहुतायत से देती है। मैंने आपको इस विषय में बताया है पुराना नियम और नया नियम जो आज हमारे पास बाइबल के रूप में है। बाइबल दो भागों में बटी हुई है, पुराना नियम और नया नियम। नियम के लिए दूसरा शब्द वाचा है और एक और दूसरा शब्द है, मैंने आपको बताया था नियम या वाचा के स्थान में यह शब्द वसीहत है। बाइबल तो वसीहत है, यह परमेश्वर का वचन है। वो क्या इच्छा रखता है और क्या चाहता है हमारे संबंध में, हमें क्या देना चाहता है। जैसे आप जानते हैं कि वसीयत लिखी जाती है एक व्यक्ति के मरने से पहले, और वसीयत में जीवन आता है
लिखने वाले के मरने के बाद वसीयत जीवित हो जाती है। जब तक वो व्यक्ति वसीयत लिखने वाला जीवित है, वसीयत तब तक प्रभावी नहीं होती है। जिस पल वो मरता है तो उसने वसीयत में जो भी लिखा है उसका दूसरे दावा कर सकते हैं। बाइबल कहती है लिखने वाला जिसने ये नियम लिखा है, नियम रख छोड़ा है, क्रूस पर मर गया, और जिस पल वो क्रूस पर मरा और अपना लहू बहाया और क्रूस पर मरा, वाचा, नई वाचा का लहू बहाया गया। नियम या वसीयत या फिर वाचा, नई वाचा प्रभाव में आ गई और वो सब कुछ देती है। और सब कुछ जो परमेश्वर ने हमें दिया है ये नियम में लिखा गया है। हमें इसका दावा करना है और हमें इसकी आशीषों को लेना है। हमारी मसीह जीवन की यात्रा में जहां हम खोज रहे हैं यीशु के द्वारा हमें क्या मिला है, मसीह प्रचार इस विषय में ही है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला है, और हम बिल्कुल ऐसा ही तो कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको दिखाया नई वाचा की शुरुआत क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु से शुरू हुई, नई वाचा के लहू बहाए जाने से। इसलिए यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान नए दिन का चिन्ह है, नई शुरुआत का। यदि इस तकनीकी रूप में इसे देखें, नई वाचा शुरू होती है यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान पर। इसलिए सब कुछ जो यीशु की सेवकाई में हुआ, पृथ्वी के जीवन में, और वो सब कुछ हुआ तकनीकी रूप में पुरानी वाचा के अधीन है। हालांकि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना जो यीशु के जीवन की कहानी बताते हैं, वो घटना और सब कुछ हमें बताते हैं नए नियम में। इसका अधिकांश भाग, अधिकतर शिक्षा, उसकी अधिकांश बातें जो उसने की पुराने नियम में आती है, क्योंकि नया नियम तकनीकी रूप में तब प्रभावी होता है जिस पल वो मरता है। परंतु मैंने आपको दिखाया पिछले कुछ हफ्तों से हम कुछ अद्भुत बातों को देख रहे हैं। उसके मरने के पहले ये लिखने वाला इस बारे में बताता है कि वो क्या करना चाहता है, क्या देना चाहता है। जैसे कोई भी वसीयत लिखता है, पहले चर्चा करता है कि वो क्या करना चाहता है, क्या देना चाहता है। उसके मरने पर उसकी सारी चीजें देना चाहता है। यीशु ने इस विषय में बताया और ये उसकी जगह पर लिखा गया है जहां ये कहता है कि हम पृथ्वी के नमक है, जगत की ज्योति है। और ये सभी वचन जो यहां पर उसकी इच्छा है हमें क्या बनने के लिए, नई वाचा के परिणाम में। हम केवल इस पृथ्वी पर एक बोझ नहीं है, कुछ स्थान को भरने के लिए नहीं, न केवल अस्तित्व होने के लिए नहीं, दूसरे अस्तित्व के जैसे हमें ज्योति होना है और पृथ्वी का नमक होना है। महत्वपूर्ण लोग हैं हम। हमें इस संसार में फर्क लाना है, हमें इस तरह संसार में होना है। नई वाचा, लहू जो क्रूस पर बहाया गया, हमारे बदले में यीशु की मृत्यु ये फर्क लेकर आती है। हम इस संसार में फर्क लेकर आए, हम लहू से धोए गए हैं, परमेश्वर की संतान है, फर्क लाने के लिए निर्माण किए गए, केवल जगह भरने के लिए नहीं। और फिर हमने आपको दिखाया मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33 कैसे ये कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अब वसीयत हमारे साथ जोड़ना चाहती है, हमें देना चाहती है, हमें जो मिला उससे भी अधिक। कल एक भाई से मुलाकात हुई, वो विख्यात गायक हैं। वो मुझसे बातें कर रहे थे क्योंकि वो भी मसीह हैं, एक व्यावसायिक गायक हैं। वो मुझे बता रहे थे कि कैसे हमारा प्रोग्राम देखते हैं और कैसे सराहना करते हैं, कैसे मैं सिखा रहा था कुछ कार्यक्रम में और ये सब। उन्होंने कहा जानते हैं ये एक बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि आप जो सिखा रहे हैं वो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें विश्वास करना बताया कि मसीह के पास में आना और जो भी मिला उसे खो देना है। वो कहते हैं जो भी हमें मिला है प्रभु ले लेगा, क्योंकि ये सब वस्तुएं आपको नाश कर देगी। इसलिए परमेश्वर के पास जब आप आते हैं तो वो निश्चित करता है कि आपने जो कुछ भी पाया है वो आपसे दूर करता है और आपको खाली करता है ताकि आप अच्छे हो जाएं। यही प्रभाव मैंने पाया है, वो कहते हैं, मसीह प्रचारकों से। आप ही एक है जो बता रहे हैं कि परमेश्वर हमें जोड़ना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का प्रेम देता है, लेता नहीं है। परमेश्वर आपसे लेने में दिलचस्पी नहीं लेता। वो क्या करेगा हमसे इन वस्तुओं को लेकर? क्या वो अपने जीवन को अच्छा बनाएगा इन वस्तुओं को लेने के द्वारा? नहीं, वो इन वस्तुओं को लेने में दिलचस्पी नहीं रखता। उसने पूरा संसार दिया, सब कुछ मनुष्य के हाथ में दिया। उसने सब कुछ मनुष्य के हाथ में रखा। उसके प्रेम ने मनुष्य को सब कुछ दिया, तो वो फिर क्यों लेना चाहेगा? परमेश्वर लेने वाला नहीं, देने वाला है। प्रेम देता है। इसलिए यीशु ने कहा क्या खाओगे इसकी चिंता ना करो, क्या पहनोगे इसकी चिंता ना करो, इन बातों के पीछे न जाओ।
इसमें कुछ गलत नहीं कि आपकी ये जरूरतें हैं। हर कोई बेहतर काम, अच्छा रुपया, घर, कार जो भी हो चाहता है और सब कुछ ज्यादा चाहते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है इस तरह की अपेक्षा करने में। इस तरह से हर कोई बेहतर जीवन की अपेक्षा करता है। हम सारे दुनिया में जाते हैं बेहतर जीवन को प्राप्त करने के लिए। भारतीय लोग ऐसा करते हैं। ऐसे करने में कुछ गलत नहीं, हर कोई जीवन की अपेक्षा करता है। परंतु कैसे हम खोजते हैं, बाइबल जिसके विषय में सिखाती है, कैसे हम उन्हें प्राप्त करते हैं, कैसे वहां तक पहुंचते हैं, कैसे वहां पहुंचते हैं बेहतर जीवन तक। बाइबल कहती है पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। बाइबल कभी ये नहीं कहती रुपए के पीछे जाओ, बाइबल कभी नहीं कहती वस्तुओं के पीछे जाओ, बाइबल कभी नहीं कहती कि इन बातों का पीछा करो। नहीं, बाइबल कहती है परमेश्वर का पीछा करो, परमेश्वर की बातों के पीछे चलो, क्योंकि उन बातों का वो रास्ता है। देखिए, बाइबल इन बातों को पाने के विरुद्ध में नहीं है। परमेश्वर रास्ता निकालने का प्रयास करता है कि किसी तरह से आपको मिल जाए। परमेश्वर रास्ता निकालना चाहता है। जो आपके पास पहले था उससे भी ज्यादा आपको परमेश्वर देना चाहता है। परंतु रास्ता तो इसी प्रकार से होना चाहिए कि आप पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें, तो फिर ये सारी चीजें आपको दे दी जाएगी। ये दुख की बात है कि कुछ मसीहों ने इस तरह से प्रभाव डाला कि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो खो देते हैं। बाइबल इसके बारे में विपरीत सिखाती है। ये कहती है जब परमेश्वर के पास आते हैं तो वो आपको देता है उससे भी अधिक जो आपके पास था। जानते हैं, यही सबसे सुंदर बात है मसीह जीवन के अनुभव में कि परमेश्वर के पास आने से आप कभी नहीं खोते, आप और पाते हैं। जानते हैं? और फिर आइए यूहन्ना के सुसमाचार में चलें और देखिए इन्हीं बातों के विषय में थोड़ा अधिक देखते हैं। उसकी मृत्यु के पहले वो बताता है कि वो क्या देना चाहता है, उन्हें क्या मिलेगा उसके मृत्यु के परिणाम में, उसके प्रायश्चित के काम के कारण उन्हें क्या मिलेगा, उनका जीवन कैसे होगा। एक बात जो विशेष तौर पे बताता है, ये बताता है वचन 26 और 27 में पाया जाता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम न डरो। वो कहता है उसके प्रायश्चित के काम के परिणाम में पवित्र आत्मा, वो सहायक जिसे पिता भेजेगा, वो आएगा। वो हमारा स्थायी रूप में रहने वाला मददगार होगा। सहायक के लिए दूसरा शब्द कुछ इंग्लिश अनुवाद में उपयोग किया गया है, वो शब्द है मददगार। मुझे पसंद है क्योंकि ये सामान्य शब्द है और बहुत आधुनिक शब्द है, हर कोई समझ सकता, दिलासा देने वाले के बजाय। मददगार यह ऐसा शब्द है जो दर्शाता है कि हम कुछ कर रहे हैं और वो मदद के लिए तैयार है हमारे प्रयास में। यदि हम कुछ नहीं करते हैं तो फिर मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता है। बहुत से लोगों के पास पवित्र आत्मा उनमें वास करता है नए जन्म के कारण और ये सब, परंतु पवित्र आत्मा उनके द्वारा काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो कुछ भी बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, कुछ विश्वास नहीं करते, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। केवल वो जो कुछ करते हैं, केवल जब कदम उठाते हैं तब पवित्र आत्मा शुरू करता है, मदद करता है। मैं जवानों को बताता हूं, जब मैं उन्हें प्रचार करता हूं, कहता हूं यदि आप पढ़ाई करेंगे तो पवित्र आत्मा मदद करेगा, वो मददगार है। एक मसीह व्यक्ति पढ़ना चाहता है और कुछ कठिन समय से जा रहे हैं, आप कुछ नहीं समझ पाते हैं, आप प्रार्थना करें, क्योंकि इसलिए सहायक यहां पर है। वो आपकी मदद करेगा। वो आपके लिए पढ़ाई नहीं करेगा, आपके लिए परीक्षा नहीं लिखेगा, वो तो अपराधी करते हैं। ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। वो आपके लिए परीक्षा नहीं लिखेगा, परंतु उसे समझने में आपकी मदद करेगा। ठीक है? यदि आप व्यापार में व्यस्त हैं, आप जाते हैं और नया काम शुरू करते हैं, वो सहायक होगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा, वो आपको बुद्धि देगा, आपको योग्य बनाएगा, लोगों की आंखों में कृपा देगा, एक साथ काम करने देगा। वो वहां है। किसी बात में अगर आप व्यस्त हैं, विश्वास करते हैं, कुछ कर रहे हैं, वो आपकी मदद करेगा। विवाह करके नया जीवन शुरू करना है, वो आपकी मदद करेगा। आप उसकी मदद ढूंढिए, वो मदद करेगा। यदि आप किसी बात में व्यस्त हैं, किसी काम में बने हैं, आप कुछ कर रहे हैं, वो आपकी सहायता के लिए तैयार है। यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो आपकी सहायता के लिए कुछ नहीं करेगा। देखिए, बहुत से विश्वासी
जहां पर है वहीं पर रहते हैं। यीशु पर विश्वास के पहले उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल सामान्य जीवन जीते रहे, केवल बस काम करते रहे, काम में गए आए और किराया भरा और भोजन किए, सो गए, कुछ देर टीवी देखा। उनके लिए जीवन यही है, केवल इतना ही है, केवल कार्यरत है। और ऐसे व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा को काम करने के लिए कुछ नहीं है। परंतु यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए, आप किसी बात को पाना चाहते, आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, उन बातों को करना चाहते हैं जो आपकी पहुंच से बाहर है, परमेश्वर कहता है इसके लिए केवल आपकी ताकत काफी नहीं, प्रभु की सामर्थ और प्रभु की योग्यता चाहिए, प्रभु की बुद्धि और परमेश्वर की सामर्थ। और आप इसे चालू करने के लिए साहसी, ऐसा करने के लिए तैयार है क्योंकि परमेश्वर इसमें आपकी अगुवाई करता है। आप जानते हैं कि आपको आपकी मानवीय ताकत से कुछ ज्यादा ही चाहिए, वो वहां पर है आपको देने के लिए जो कुछ आपके पास नहीं है, इसलिए वो सहायक है। एक अद्भुत उदाहरण है सहायक जो परमेश्वर ने आदम को दिया था। देखिए, उसने आदम को देखा और परमेश्वर ने कहा मनुष्य के लिए अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसे एक सहायक दूंगा। सहायक शब्द वहां पर भी आता है, इसलिए परमेश्वर ने आदम को सहायक दे दिया। अब सभी स्त्रियों में यह मदद करने वाला स्वभाव है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इस तरह बनाया। अब इसका यह मतलब नहीं कि वो किसी से कम है क्योंकि वे सहायक है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा है, मैं पुरुष हूं, वो सहायक है। मैं कहता आपको देखिए, आपको मदद चाहिए, जानते हैं कौन बड़ा है, आप जानते हैं। इसलिए सहायक, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को सहायक बनाता है, वो उसमें स्वभाव और योग्यता देता है सहायक होने के लिए। परंतु उस व्यक्ति को कहीं पर जाना है, दर्शन लेकर उस जगह पहुंचना है जहां अभी तक वो नहीं पहुंचा है, और कोशिश करनी है विश्वास से और काम करना है, और तब यह स्त्री सहायक होगी। नहीं तो यदि उसके पास कोई दर्शन नहीं है, वो कहीं नहीं जाता है, वो उद्देश्यपूर्ण नहीं है, केवल बस काम करते रहता है और केवल यहां वहां रहता है और कुछ नहीं करता, जानते हैं, तो पत्नी बोर होती है। आप किसी व्यक्ति से पूछिए, वो बताएंगे ऐसा है। कौन सी पत्नी ब्रदर? उसे हमेशा चाहिए नई साड़ी। मैं हर महीने नई साड़ी नहीं खरीद सकता, उसे हमेशा अच्छे गहने चाहिए। मैं ज्यादा गहने नहीं खरीद सकता, वो चाहती है कि हमेशा बीच पर लेके जाऊं, उसे यहां लेकर जाऊं, वहां लेकर जाऊं। मेरे पास समय कहां है? ऐसा है कि वो बोर हो गई क्योंकि आपने उसे कुछ नहीं दिया, आपने उसे कोई दर्शन नहीं दिया, कुछ कभी शुरुआत नहीं की, आपने कोई अच्छी बड़े काम की इच्छा नहीं दिखाई, इसलिए वो बोर होती है। और जब वो बोर होती है, वो किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहती है, जब वो बोर होती है शॉपिंग करना चाहती, जब वो बोर होती है तो नई साड़ी खरीदना चाहती है, नई साड़ी खरीदती है क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं है। परंतु जब आप दर्शन में जाते हैं, आप जीने के लिए दर्शन देते हैं, आप उद्देश्य और लक्ष्य में उसे शामिल करते हैं ऊंची बातों में, तो फिर मैं आपको बताऊं कि कोई समय नहीं होगा कि शॉपिंग के लिए जाए। वो कहेंगे शॉपिंग शायद अगले क्रिसमस में, जानते हैं समय नहीं है, हम व्यस्त हैं हम हमेशा व्यस्त हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, हम साथ में काम करते, बड़ा दर्शन है, बड़ा उद्देश्य है, उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जानते हैं इन मूर्खता की बातों के लिए हमारे पास समय नहीं। हाँ, जब खरीदने का समय आएगा हम खरीद लेंगे, परंतु वो हमारे जीवन की मुख्य बात नहीं। हमारा जीवन कुछ निश्चित बातों के लक्ष्य का पीछा कर रहा है, परमेश्वर की महिमा के लिए, और हमें इसे बड़े तरीके से करना है। आमीन। ये कुछ भाइयों के लिए अच्छी सलाह है, बिना मूल्य के ठीक है। परंतु बात यह है, ये मैं कोशिश कर रहा हूं, सहायक क्या है? पवित्र आत्मा सहायक है। यदि स्त्री एक सहायक के रूप में पत्नी को दी गई है, परमेश्वर के द्वारा दी गई, क्या वो इतनी अच्छी सहायक हो सकती है? मैंने लोगों को व्यापार में देखा, उनकी पत्नियां व्यापार में आती हैं और व्यापार करती हैं, और कई बार मैंने देखा कि पत्नियां पति से बेहतर होती हैं, मतलब उनसे अच्छी हैं। जानते हैं, वे रुपए संभालती हैं, 200 लोगों को संभालती हैं, वो सामर्थ्य, मतलब आप जानते हैं वो इतने सामर्थ्य, मतलब उनके भीतर जो है उसे बाहर लाना चाहिए, जानते हैं। और केवल जब आप उन्हें मौका देते हैं, दर्शन और उद्देश्य, और तब ये सारी चीजें बाहर आती हैं। मैंने इस तरह देखा है बहुत से कारोबार में, सेवकाई में मैंने देखा है, कुछ सेवकाई में मैंने देखा कि पत्नियां पति से बेहतर हैं। लोग इंतजार करते कि पत्नी का प्रचार करेगी प्रचारक के बजाय, क्योंकि वो अच्छा प्रचार करती हैं।
क्योंकि वो अच्छी सहायक है। देखिए, वो ऐसा कर सकती है जब उसे सहायता का मौका दिया जाता है। वो हर किसी पर मात करती है क्योंकि उसे योग्यता परमेश्वर ने दी है सहायक होने के लिए। अब यदि स्त्री अद्भुत प्रकार से मददगार है और पति के लिए बहुत कुछ करती है, तो कितना अधिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा जो आप में रहता है दिन में 24 घंटे और वर्ष में 365 दिन, हर समय, कितना अधिक वो आपकी मदद कर सकता है। देखिए, यही संपूर्ण मसीह जीवन है। नई वाचा इसी के बारे में है कि पवित्र आत्मा जो बीते समय में लोगों की अगुवाई कर रहा है बाहर से, जो आकर मनुष्य के दिल में बस नहीं सका क्योंकि मनुष्य के दिल में पाप के कारण अशुद्धता थी। पवित्र आत्मा नहीं रख सकता था पाप के स्थान पर। दिल पवित्र आत्मा के स्थान के लिए तैयार नहीं था। नई वाचा ने क्या किया? ये दिल में बस गया। यीशु के लहू से पुरुष और स्त्री के दिल को उसने धो दिया और उसे साफ बनाया। अब स्त्री और पुरुष परमेश्वर के निवास स्थान बन गए हैं। वे परमेश्वर के भवन हैं। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के भवन हो? यह तो सबसे सुंदर बात है। यही बात पुराने नियम और नए नियम में फर्क है। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में से सबसे महान भविष्यवक्ता है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में सबसे महान है। फिर वो ये कहता है, स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा जो नई वाचा में है वो उनसे भी महान है जो पुरानी वाचा में सबसे महान है। मतलब, हम में से कोई भी, आप यहां पर किसी भी विश्वासी को ले, आज हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ी हैं। पुरानी वाचा में वो सबसे महान था। इसका अर्थ हम में से कोई भी, यहां पर का सबसे छोटा व्यक्ति जो शायद कहे कल ही मैंने नया जन्म पाया है, वो व्यक्ति बड़ा है अब्राहम, इसहाक और याकूब, मूसा और एलिया, दाऊद और सुलेमान और इन सब लोगों से। वो महान है। किस तरह से? कुछ लोग आश्चर्य करते हैं, आप कैसे कह सकते ब्रदर? क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब से बड़ा नहीं हूं। हां, आप हैं। बाइबल ये कहती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन सब में बड़ा था। हम में से सबसे छोटा तो पुरानी वाचा के सबसे महान व्यक्ति से भी बड़ा है। इसका अर्थ है कि यहां पर का सबसे छोटा व्यक्ति पुरानी वाचा के बड़े लोगों से भी बड़ा है। कैसे हुआ? जो बातें हमें महान बनाती है वो ये है, हम में से किसी में भी पवित्र आत्मा वास करना नहीं छोड़ता, हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करता है हर समय। परंतु हम सब, छोटे से छोटा व्यक्ति, अब नई वाचा में पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है वो हमारा मार्गदर्शन करता है। Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free. In Jesus' name, I will live, I will not die, I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, he has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die, I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Let's keep clapping our hands.